जी स्टूडेंट, अगर हम ईमेल की बात करते हैं तो हमारी ज़बान पर जो है ना ईमेल का सबसे जो है ना जीमेल का नाम आता है, ठीक है। उसके ऊपर हम जो है ना वो ईमेल वगैरह सेंड करना और रिव्यू करना जो है ना वो हमें आता है, ठीक है, कंपोज करना। तो अगर आप किसी मसलन आप किसी ऑफिस में काम करना चाहते हैं तो आप उसके लिए जो है ना वो कोऑपरेटर की आप जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है ना आउटलुक आना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे वो उस ऑफिस वाले आपसे एक्सेप्ट जो है ना एक्सेप्ट करते हैं कि आपको जो है ना आउटपुट जो है ना वो ज़रूर आना चाहिए, और उस पर ईमेल सेंड रिसीव और ऑर्गेनाइज करना भी जो है ना वो आना चाहिए आउटलुक के अंदर। ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं और इनका क्या तरीकाकार है, क्या इनकी सेटिंग है, ये सारी जो है ना आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। चलें जी, हम आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है ना हम यहाँ पे आउटलुक को स्टार्ट करना सीखेंगे। तो आपने यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू पे आकर यहाँ पे जो है ना आउटलुक लिख देना, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे आउटलुक लिखेंगे तो आपके सामने आउटलुक जो है ना वो ओपन हो जाएगा। इस तरीके के जो है ना इस तरीके से आपके सामने जो है ना आउटलुक ओपन होगा। आप यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जो है ना वो मेल सेट करेंगे। मेल आपने कैसे सेट करनी है वो मैं आगे जाके जो है ना आपको बताऊंगी कि इसके अंदर कैसे मेल और क्यों मेल इसमें ऐड की जाती हैं। तो फिलहाल हम जो है ना वो यहाँ पे जो है ना वो स्टार्ट कर लेते हैं इसका ट्यूटोरियल कि हम किस तरीके से जो है ना इसमें से जो है ना हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ईमेल को, किस तरीके से हम ईमेल को सेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको नीचे जो है ना एक्टिवेट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे जो है ना आपने अपनी एक ईमेल ऐड कर देनी है, ठीक है। आपने पहले से एक ईमेल बना लेना, वो यहाँ पे आपने ऐड कर देना है। तो जैसे भी यहाँ पे ईमेल ऐड करेंगे तो यहाँ पे आप डन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना वो फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो है ना आउटलुक का यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे सामने जो है ना वो ओपन हो रहा है। तो ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद जो है ना ये हमारे पास ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप गेट इट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, इसको क्लोज करेंगे तो ये हमारे सामने जो है ना वो आउटलुक ओपन हो चुका है। अब इसमें जो है ना आपने न्यू ईमेल ऐड करना है, ठीक है। अब इसमें तो बता रहे हैं कि आप कैसे इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे आप इसको जो है ना इंडेक्स कर सकते हैं, और उसके बाद सेंड ईमेल कर सकते हैं। डिटेल सारी उन्होंने यहाँ पे जो है ना वो हमें बताई हुई है। तो नेक्स्ट जो है ना वो हमने क्या करना है, डिफॉल्ट आपने कैसे करना है और उसके बाद सेंड ईमेल कैसे करना है, और ये सारी ऑप्शन यहाँ पे वन पे वन दे गई हैं जिनको आप यहाँ पे इनका यूज करके ईमेल को सेंड वगैरह कर सकते। ये देखें यहाँ पे रिकॉर्डिंग इंस्टॉलेशन ऑफ ऑफिस 229, तो ये भी यहाँ पे दिया गया। और नेक्स्ट आप सारी चीजें आप यहाँ पे रीड करेंगे तो आपको यहाँ पे ये जो है ना पर्सनलाइज्ड प्लेलिस्ट रिकमेंडेशंस को जो आपने वो कैसे आप कर सकते हैं, ये भी हम यहाँ पे जो है ना मुकम्मल डिटेल के साथ सारी चीज़ें जो है ना वो सीखने वाले हैं। तो आउटलुक जो है ना वो आपको आना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब आपने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे जो है ना एक न्यू पेज क्रिएट करना है, जैसे हम वर्ड एक्सेल जो है ना पावर पॉइंट में करते हैं, इसी तरह सेम आपने इसके अंदर भी जो है ना वो ऐड कर लेना कि आपने ऐड करना है, आपने एक न्यू पेज ऐड करना है। वहाँ पे भी कंट्रोल एन से ऐड होता था और यहाँ पे भी आपने कंट्रोल एन प्रेस करना है तो आपके सामने जो है ना वो न्यू पेज क्रिएट हो जाएगा। और आपको यहाँ पे जो है ना वो होम के आगे जो है ना वो आपको यहाँ पे सारी ऑप्शन इसकी शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। आपने ईमेल पे जो है ना वो यहाँ पे कर देना न्यू ईमेल पे, तो आपके सामने एक नई लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब इसमें आपको सबसे पहले ऊपर 2 नजर आ रहा है, आपने जिस बंदे को मेल सेंड करनी है वो यहाँ पे आपने जो है ना उसका ईमेल यहाँ पे आपने ऐड कर देना है। उससे नीचे आपको नजर आ रहा है सीसी। सीसी का मतलब क्या होता है कि आपने वो वाला ईमेल ऐड करना है जो मसलन आप 2 बंदों को सेंड करना चाहते हैं। एक तो वो ऊपर वाला, एक यहाँ पे जो नीचे है इसको आप सेंड करना चाहते हैं। अब ये जो 2 वाला है ना ये सीसी वाले की जो है ना ईमेल देख सकते हैं कि आपने इसमें क्या सेंड किया है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे इसमें जो है ना वो सेंड कर दिया, ये 2 ईमेल है। नेक्स्ट जो है ना सीसी वाले के अंदर हम इसको जो है ना वो सेंड करेंगे। अच्छा, अब 2 वाला और सीसी वाला एक दूसरे की आपस में जो है ना वो मेल देख सकते हैं। एक और मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे बीसी वो होता है कि आप अगर अपने मैनेजर को पर्सनल ईमेल सेंड कर रहे हैं तो वो बीसी के अंदर जो है ना वो आप सेंड कर सकते हैं। उससे क्या होता है, वो बीसी के लिए आपने यहाँ पे क्लिक कर देना तो आप यहाँ पे नीचे देखें कि बीसी जो है ना वो यहाँ पे ऐड हो चुका है।
इस BC के थ्रू जो है ना वो आप अपने मसलन आपका जो मैनेजर होगा उसको आप यहाँ पे मेल सेंड कर। अच्छा, BC में ये चीज़ होती है कि ना वो 2 वाले को देख सकता है कि आपने क्या सेंड किया उसमें, और ना C वाले को देख सकता है इसमें आपने क्या सेंड किया। ठीक है, ये BC वाला जो है ना CC और 2 वाले को देख सकता है, पर 2 और CC वाला BC वाले को नहीं देख सकता कि इस मेल में क्या चीज़ें हमने ऐड कर रखी हैं। तो ये जो है ना इसमें सिंपलीफाई यहाँ पे ये चीज़ होती है, अगर आप CC करेंगे तो वो आपने जो साथ अब क्लाइंट होंगे वो इस चीज़ को जो है ना वो यहाँ पे आपके मेल वगैरह को देख सकते हैं। बहरहाल BC जो है ना वो आप का कोई भी मसलन दूसरा बंदा जो है ना वो आपका मेल नहीं दे सकेगा BC वाले के अंदर। तो ये इसकी मुख्तलिफ तरह की टैब्स हैं जिसके अंदर आप जो है ना वो ईमेल टैप करके सेंड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे नीचे आ जाता है सब्जेक्ट के लिए आपने यहाँ पे पहले से लेटर टाइप करके रखना, वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना। आपका सब्जेक्ट क्या होगा, कंप्लीट लेटर आपने नीचे जो है ना यहाँ पे आके इसको सिलेक्ट करके इधर पेस्ट कर देने। ये आप देख सकते हैं कि हमने कंप्लीट लेटर यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे ये देखें इतना तो हमने यहाँ पे कंफर्म कर दिया है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट जो है ना ये लेटर आप जिस बंदे को सेंड करना चाहते हैं उसके ऊपर ईमेल आईडी लगी हुई, आप उसको इजीली यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। आगे जो है ना वो यहाँ पे आ रहा है कि अटैच फाइल। ठीक है, आपने पिक्चर वगैरह। अच्छा, यहाँ पे मैं फॉर्मेट टैक्स के ऑप्शन पे आती हूँ तो आप इसके टैक्स को भी यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे BCC वाले ये सारे जो है ना इंसर्ट बटन पे आएंगे, जैसे MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में ऑप्शन होती हैं सेम इसी तरह इसके अंदर भी ऑप्शन दी गई हैं। अब मुझे यहाँ पे पिक्चर ऐड करनी है, मैं इस पिक्चर पे क्लिक करूंगी तो मैं यहाँ पे इजीली इस पिक्चर को ऐड कर सकती हूँ। तो ये देखें यहाँ पे पिक्चर ऐड हो चुकी है। इसी तरह अगर मुझे इसमें से कोई फाइल अटैच करनी है तो अटैच फाइल पर क्लिक करूंगी और यहाँ पे आकर ना मैं बेसिक कंप्यूटर वाले ऑप्शन पे चली जाऊंगी, कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में। तो यहाँ पे आके जो मुझे फाइल यहाँ पे इसके साथ अटैच करनी है उसको सिलेक्ट करके मैं इसमें अटैच कर सकती हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको टेबल की ऑप्शन मिलती है, आप इसमें टेबल भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है ना अगर किसी वेबसाइट का आप लिंक देना चाहते हैं, किसी फाइल का लिंक बना के देना चाहते हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना आपको ये सारी चीज ऑप्शन, इसमें कैलेंडर वगैरह मेरा आप डेट भी ऐड कर सकते हैं। इसमें आप जो है ना वो सिंबल्स वगैरह भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शन इसमें जो है ना वो दी गई हैं। अगर आप आउटलुक जो है ना डिटेल के साथ सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपने कमेंट जो है ना वो लाजमी करना, फिर आपको हर ऑप्शन जो है ना वो डिटेल के साथ सिखाई जाएगी। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे आउटलुक का जो है ना तरीकाकार बता रहे हैं, आप इसमें कैसे कैसे काम कर सकते हैं। अगर आपने सारे जो है ना टूल्स पढ़ने हैं तो वो सारे टूल्स के लिए आपने नीचे कमेंट कर देना है, मुकम्मल वीडियो बना दी जाएगी। तो नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे कि हम पेज का कलर वगैरह जो है ना वो भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फुल पेज का जो कलर है वो हम चेंज कर सकते हैं। अगर इसमें जो कलर वगैरह को फिल करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ना वो हम जो है ना वो देखते हैं कि हम इसमें कौन कौन सी चीज़ों को जो है ना वो कौन कौन सी ईमेल को रीड कर सकते हैं, अनरीड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसके बहुत जो है ना यहाँ पे अच्छी ऑप्शन ट्रांसलेट की भी दी गई, इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। ऊपर मैसेज की ऑप्शन आपको नज़र आ रही है, आप यहाँ पे जो है ना मैसेज वगैरह जो आते हैं वो भी आप रीड कर सकते हैं। ये देखेंगे यहाँ पे ये सारे मैसेज आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, जो मैंने अभी मेल सेंड किया ना उसकी यहाँ पे मेल वगैरह आपको यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, न्यू जो है ना वो मेल्स हैं। ठीक है, इन्विटेशन टू अनकमिंग। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एनालाइज 9th सेंचुरी अबाउट मेन हेड्स। मतलब ये जो आपको मेल आई है ना उनको अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे जो है ना एरो बटन पे अदर पे आप क्लिक करेंगे और इनको अगर आप मतलब रिप्लाई देना चाहते हैं तो रिप्लाई के लिए आपने क्या करना है, आपको यहाँ पे जो है ना ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, फॉरवर्ड का, और उसके बाद फॉरवर्ड का भी मिल रहा है और उसके बाद बैकवर्ड का भी मिल रहा है, बैकवर्ड फॉरवर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने जो है ना वो अगर इसको आपने फॉरवर्ड करना है तो ऊपर भी आपको रिप्लाई वगैरह अगर आपने करना है तो वो दिए गए हैं, नहीं तो साथ आपको आइकन्स दिए जाते हैं कि अगर आपने रिप्लाई करना है तो आप जैसे कि मैंने यहाँ पे थैंक्स लिख दिया, मैंने इसको रिप्लाई करना था, मैं वो ये मैंने सेंड बटन पर क्लिक कर दिया। अब ये देखें इसको मैंने रिप्लाई कर दिया, ये भी साथ आपको शो हो रहा है कि मैंने इसको कैसे रिप्लाई किया। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ना इनको रिप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, आपने जो है ना अगर आपको इसको जो है ना वो किसी को फॉरवर्ड करना चाहते हैं या किसी को आप मसलन आप लिंक करके रखना चाहते हैं कि ये जो आज मैंने मेल पढ़ी है मैं सुबह भी पढ़ूंगा, तो उसको भी आप यहाँ पे जो है ना वो कलर करके या फिर उसको जो है ना किसी से लिंक करके रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने न्यू प्रीमियम फीचर अल्ट
योर साउंड, ये मैंने यहाँ पे जो है ना वो ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे इसको अगर मैं आंसर देना चाहूँ तो यहाँ पे ऊपर मैं क्लिक करूँगी तो मैं इसको यहाँ से आंसर दे सकती हूँ। इसी ईमेल को अगर मुझे दूसरे दिन भी रीड करना है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगी, ठीक है। या फिर इसको मुझे डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे डिलीट बटन पे क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकती हूँ। अगर सिलेक्ट करके ये भी आपको यहाँ पर डिलीट बटन मिलते हैं, हम यहाँ से भी इसको इजीली डिलीट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है ना वो हम यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन की मैं बात कर लेते हैं कि हम इसको जो है ना हाईलाइट कैसे करके रखते हैं, मूव कैसे करवा सकते हैं, ठीक है। मूव करवाने के लिए आप यहाँ पे मूव बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है ना आप अदर फाइल्स पे चले जाएंगे और यहाँ पे आके आप किसी भी फाइल के अंदर आप इसको मूव करवा सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे आज के अंदर इसको करना चाहते हैं तो हम इसमें जो है ना इसको मूव करवाएंगे, ठीक है। जहाँ की ईमेल के अंदर अगर आप हम इसको करवाना चाहते हो उसमें मूव करवा देंगे। और अगर हम यहाँ पे किसी भी फाइल को मसलन मूव करवाना चाहते हैं इजीली हम उसको मूव करवा सकते हैं। अच्छा, स्टार्ट डेली, आपने यह क्या कि आपने जो है ना ये मेल आज भी पढ़ी है कल, मसलन आप डेली इस मेल को पढ़ते हैं, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, ये आपको फॉलो अप बटन मिल रहा है। तो यहाँ पे यहाँ पे आपको जो है ना वो इस फाइल को जो है ना वो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस मेल को आपने रीड करना है, ठीक है। आप यहाँ पे रीड करेंगे तो ये मेल आपको रीड वाले फोल्डर में नजर आएगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैं इसको रीड करती हूँ, इस रीड वाले फोल्डर में हम क्लिक करेंगे तो ये फाइल यहाँ से रीड वाले बटन में चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आप स्टार्ट डेली वाले बटन पे करते हैं तो अगर आपने इस ईमेल को आज भी पढ़ा फिर भी आप इसको रीड करना चाहते तो इसको आप कलर दे के रख सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको ऑरेंज कलर कर दिया, अब ये इसमें ऑरेंज कलर ऐड हो चुका है। अगर इसको मैं हाईलाइट करना चाहती तो इसको भी मैं यहाँ पे ये कलर दे के जो है ना हाईलाइट कर सकती हूँ। अब जैसे हम यहाँ पे आएंगे तो मुझे मसलन आएगा ना कि मैं इस बंदे को कर रिप्लाई दूंगी तो मैं इसके लिए मैंने इसके ऊपर जो है ना कलर ऐड कर दिया तो मेरे बंदों को जो है ना उस ऊपर रिप्लाई कर सकती हूँ। अगर आप मुकम्मल को हाईलाइट करके रखना चाहते हैं तो अभी भी आप सारे मसलन कंटेंट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसको भी हाईलाइट कर सकते हैं। उसके लिए आपने यहाँ पे ये जो है ना सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं तो आप इनका जहाँ पे यूज करके ये देखिए ये इस तरीके से जो है ना इसमें कलर ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से इसको कलर करके भी रख सकते हैं, ठीक है। और ये इसका ये मतलब होता है कि आप इस ईमेल को सुबह भी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अभी आपने रीड किया, पूरी रीड नहीं हुई तो आप सुबह भी रीड करना चाहते तो आप इस तरीके से इसको जो है ना वो करके रख सकते हैं कि आप सुबह भी इसे रीड कर सकते, क्योंकि इसे कलर हुआ होगा तब जब अपना आउटलुक ओपन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैंने इसको कैसे कलर करना है, और सॉरी इसको कैसे मैंने इस ईमेल को रीड करना है। उसके बाद आप यहाँ पे नेम लिखेंगे, नेम लिखने के बाद आप यहाँ पे देखिए एक फोल्डर यहाँ पे टीम के नाम से क्रिएट हो चुका है। तो आप इसमें जो है ना अपने ईमेल वगैरह सारे अगर ऐड करना चाहते हैं तो इसमें आप ये देखें यहाँ पे ईमेल आ गया, ठीक है, इनबॉक्स आ गया, इसके अंदर जितने भी ईमेल आए हैं वो सारे आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे इन ईमेल को अगर आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी अचीवमेंट की ऑप्शन नज़र आ रही है, उसके बाद टीम है, ये सारे आपको जो है ना इसके अंदर ऑप्शन मिल जाते हैं तो आप इजीली इनका यूज़ करते हुए ऑफिस में काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आप इसको जो है ना वो आप कैसे अटैच कर सकते हैं, मुकम्मल तरीकाकार सारा जो है ना वो मैं आपको जो है ना वो आगे बताने वाली हूँ कैसे आप इसके साथ जो है ना वो ईमेल ऐड करेंगे। यहाँ पर डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे तो एक साथ आपकी सारी जो है ना ईमेल यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। ये देखिए सारी ईमेल यहाँ से डिलीट हो चुकी हैं। अच्छा, यहाँ पे इस तरीके से आप इनको ऐड भी करें। अब यहाँ पे आस्क ऑल की ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है ना मेल यहाँ पे आप वापस अगर रिसीव डिलीट ये ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये सारी आपकी डिलीट की हुई जो मेल्स हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। अगर आप वापस लेकर आना चाहे तो आप वो सिलेक्ट करके मेल वापस ला, ये देखिए यहाँ पे मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो मेरी सारी मेल्स यहाँ पे वापस आ चुकी हैं। तो डिलीट भी मेल आप वहाँ से वापस ला सकते हैं, जैसे हमारा जो है ना कंप्यूटर के अंदर रिसाइकलिंग बिन होता है वैसे ही सेम। अब यहाँ पे कैलेंडर है, कैलेंडर की ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद ये जो हमारा हमने जो है ना इसके अंदर लेटर किया था वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना मैं आपको बताऊँ आपने अकाउंट बटन पे क्लिक करना, वो जब मैंने आपको बताया था मेल इसके साथ कैसे अटैच करनी है। उसके बाद आप यहाँ पे जो है ना फीचर पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वो मेल आपने ऐड कर लेने, ठीक है। अब इस मेल को ऐड करने के बाद जो है कि ना आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पासवर्ड दे के आप यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे इसको आप ऐड करने के बाद ओके करेंगे तो ये आपकी जो है ना वो इस आउटलुक के साथ एक मेल अटैच हो जाएगी जिसके अंदर आपके सारे मेल्स वगैरह आएंगे, ठीक है। अब आपको ईमेल के ऊपर या जीमेल के ऊपर जाकर रीड करने की जरूरत नहीं, ये आपके आउटलुक के साथ अटैच हो चुकी है।
तो आप इस आउटलुक के थ्रू जो है ना वो सारी ईमेल को रीड कर सकते हैं। जो आपके ईमेल में रीड आएगी जीमेल में, वही आपके आउटलुक में भी ईमेल आ जाएंगी। तो इनको आप अपने आउटलुक पे रहते हुए रिप्लाई भी दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी सेंड कर सकते हैं, और भी मसलन इसके अंदर जो आपने चेंजिंग करनी है वो आप इजीली चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये थी स्टूडेंट आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हमें नासर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।